अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं, समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन अगर आप तवज्जो से के साथ देखोगे तो इंशाल्लाह ईजिली समझ आ जाएगी। तो 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, वो कहता है द फॉलोइंग डाटा शोज़ द नंबर ऑफ मेम्बर्स ऑफ द वेरियस फैमिली। कि हमने मुख्तलिफ फैमिलीज़ में विज़िट किया, मतलब घर घर गए और उनके जो मेंबर्स हैं, घर के अफराद हैं, उनकी तादाद मालूम की। अब ये बेसिकली जो है वो तादाद है कि पहले घर गए तो 9 अफराद थे उस घर के, अगले घर गए हैं तो 11 थे, फिर 4 निकले, फिर 5। इस तरह जो है ना उन्होंने बहुत सारे घरों को विज़िट किया और उनके घरों के अफराद की तादाद जो है वो मालूम की। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपके पास इस फॉर्म में डाटा दिया जाएगा, इसको कहते हैं अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा होता है एक, और एक अनग्रुप डाटा होता है। तो अभी के लिए आप याद रखो कि अनग्रुप डाटा वो डाटा होता है जो सिंपल इस वे में दिया गया हो। जो ग्रुप डाटा होता है उसमें क्लासेस दी जाती हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको देख के इजीली समझ आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस डाटा को अरेंजमेंट करनी है। सबसे पहले इसकी या तो छोटे से बड़े की तरफ मूव कर लें या बड़े से छोटे की तरफ हम मूव कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखो इस डाटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, तो वो 2 आ रहा है, ठीक है। तो डाटा को अरेंज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ये देखें 2, फिर आप देखें कि कहीं और तो नहीं 2 आ रहा, नहीं, एक वन टाइम ही 2 आया तो ये मैं 2 लिख रहा हूँ। उसके बाद 3 देख लेते हैं, 1 2 3, ये 3 टाइम आया, ठीक है। 3 को 3 टाइम जो है वो मैंने लिख लिया। इसी तरह 4 देखें, 1 2 3 4 5 6। तो 4 जो है हमारे पास 6 टाइम्स जो है वो आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 5 देख लेते हैं, 1 2 3 4। ऊपर वाले डाटा पे आपने टिक लगाते जाना है, जैसे मैं लगाता जा रहा हूँ, ताकि कोई वैल्यू अगर मिसिंग होगी भी तो हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आएगा या कम आएगा, जैसे भी है। तो टिक आपने लगाते जाना है। नेक्स्ट 5 तक हो गए। 6 को देख लेते हैं, 6 आया जी, 1 2 3 टाइम आया। नेक्स्ट 7 देख लेते हैं, 1 2 3 4 जी, 7 4 टाइम है। 8 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 4 टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट 5 देख लेते हैं, सॉरी 8 के बाद 9, ये आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 9 भी 6 टाइम आ गया। नेक्स्ट 10 देखें, 1 2, तो ये 2 टाइम 10 आ गया। 11 है जी, 1 है, 2, तो 11 जो है वो 2 टाइम। 12 देख लेते हैं, 1 और 12 1 टाइम ही है। इसके बाद 13 है ही नहीं है, तो ये 12 तक ही जा रहा है, ठीक है। अब देखो जहाँ पे टिक नहीं लगा हुआ है, तो बेटा टिक जो है वो 7 पे एक 7 रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक 7 भी आएगा, तो ये भी आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद 8 भी एक मिस हो गया है, तो वो भी हम लिख लेते हैं इसको। उसके बाद और एक और 7 जो है वो मिस हुआ है, तो यहाँ पर एक और 7 लिख लेते हैं। टिक लगाने का ये फायदा होता है कि आइडिया पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यू जो है वो मिस हो गई है। लास्ट पे आपने क्या करना है, इनकी जो है ना वो गिनती कर लेनी है आपने, ठीक है। तो ये 39 है, तो अब जो दोबारा हमने लिखे हैं वो भी देख लेते हैं कि 39 ही है। जी बेटा, ये भी 39 ही है। इसका मतलब है कि टिक लगा के भी हमें
आइडिया हो रहा है कि ये पूरे के पूरे मौजूद है यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं, और जब हमने काउंटिंग कर ली है तब भी हमें आइडिया हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि उसने बोला था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हमें करके देनी है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, और सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स आएंगे जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, ये बेसिकली नंबर ऑफ मेंबर्स हैं फैमिलीज़ के। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है टैली मार्क एंड देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको जो स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं, फिजिक्स में भी हमने पढ़ा हुआ है। और इसी तरह उसने बोला आल्सो फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, सी डॉट एफ भी हम इसको लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं हमारे पास, तो आप देखो तो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं 12 तक जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इनकी नंबरिंग कर लेता हूँ 2 3 4 5, ठीक है, ये जी हमारे पास 12 तक जो है वो। अब हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि वो कितनी फैमिलीज थी जिनके घर में सिर्फ 2 अफराद थे, तो वो सिर्फ एक ही फैमिली थी, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में हम 1 लिख देंगे। इसी तरह 3 मेंबर्स वाली फैमिलीज कितनी थी, 3 थी, तो वो फ्रीक्वेंसी में हम 3 लिख देंगे। 4 जो है 1 2 3 4 5 6, तो 6 घर ऐसे थे जिनमें 4 अफराद मौजूद थे। इसी तरह 5 जो है वो 5 जो है हमारे पास 4 टाइम आ रहा है, ठीक है, 6 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, और 7 जो है वो 6 टाइम, 8 जो है 5 टाइम, 9 जो है वो 6 टाइम, और 10 जो है वो 2 टाइम, 11 भी 2 टाइम, और 12 भी, और 12 जो है वो 1 टाइम आया, ठीक है। तो इस तरह बेटा हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है कि कितने घर ऐसे थे जहाँ पर 2 अफराद थे, या कितने घर ऐसे थे जहाँ पर 3 अफराद थे, तो हमने वो बेसिकली ये घर गिन लिए कि 3 घर ऐसे थे जहाँ पर 3 अफराद मौजूद थे, ठीक है। तो अब ये बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का फ़ायदा ये होता है कि हम जस्ट लिख लेते हैं, डायरेक्ट जो है ना हमें नंबरिंग का पता चल जाता है, और हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी वाले टेबल को लिख सकते हैं। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट ये टेबल लिखोगे तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, फिर आपको बार बार मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप पहले इसको तरतीब दोगे, देन जो है ना इधर लिखना है। अब आते हैं टैली मार्क के ऊपर। तो टैली मार्क बिल्कुल ईजी है, 2 हैं तो यहाँ पर 2 जो है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी को देखना है। फ्रीक्वेंसी को आप देखोगे कि अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 लाइन आ जाएगी, सिंपल 1 लाइन लगाओगे। 3 है तो 3 लाइंस आ जाएंगी। अच्छा, अब 6 का आपने सीखना है कैसे आएगा। 1 2 3 4, अब रूल है टैली मार्क लगाने का कि 5 जो है इस लाइन, चारों लाइंस के ऊपर आती है, ठीक है। तो 5 और ये 6 अलग आएगी, 1 2 3 4, 1 2 3, अब फिर 6 आ गया, 1 2 3 4, और 5th लाइन जो है वो इसके ऊपर आएगी चारों के, और 6 जो है वो अलग आ गई। इसी तरह 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 1 2 एंड जस्ट हमारे पास ये 1 आ गया, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास टैली मार्क भी आ गया। तो ये थी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जिसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो फ्रीक्वेंसी का टेबल हमने बनाना है, और नेक्स्ट जो है वो टैली मार्क का। नेक्स्ट आते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं वो जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, जो पहला रो है उसमें जो डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट है, उसको हमने वैसे का वैसे लिख देना। जो भी यहाँ पे लिखा होगा ना उसको सेम वैसे ही लिख देना। 4 लिखा होता 4 लिख देते। अब क्या करना है, अब इसमें इसको प्लस करना है, मतलब 1 + 3, आंसर क्या आएगा 4। अब 4 को इसमें प्लस करना है, 4 + 6 = 10। इसी तरह 10 को इसमें प्लस कर दो, नीचे वाली वैल्यू को, 10 + 4 = 14। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, 14 + 3 17, 17 + 6 23, 23 + 5 28, 28 + 6 34, 34 + 2 36, 36 + 2 38, एंड +1 करोगे तो ये हमारे पास 39, ठीक है। अगर आपकी, तो देखो सिंपल क्या था, 1 वैसे जो भी पहली वैल्यू होगी वो वैसी आएगी, उसके बाद इसको इसमें प्लस करके इधर आंसर लिखते जाना है, इसमें को प्लस करके आंसर, ठीक है, इसी तरह तरतीब।
और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ठीक आ रही है या नहीं आ रही, तो जितने नंबर ऑफ फैमिलीज हमने विजिट की थी, कितनी की थी, 39 की थी, तो यहाँ पर भी बेटा 39 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक छोटा सा आप समझ लो कि आपको पता फ़ौरन पता चल जाएगा, ट्रिक क्या है कि जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कम CF जो है वो ठीक निकली कि नहीं निकली। लास्ट पे आंसर जो है वो आपके नंबर ऑफ फैमिलीज के इक्वल आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वो हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे 1 में हमारे पास डाटा दिया गया था, अनग्रुप डाटा था, वैल्यूज़ को दिया गया था, इसी तरह यहाँ पर भी वैल्यूज़ दी गई हैं और उसकी स्टेटमेंट में कहता है द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द वेइंग द 40 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 5, कि क्लास 5 के 40 बच्चों का वज़न किया गया। तो फर्स्ट बच्चे का 34 kg होगा, नेक्स्ट का 26 था, फिर 33 था, इस तरह करके हमने 40 बच्चों का डाटा जो है वो कलेक्ट किया है। नेक्स्ट वो क्या कहता है, मेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने पहले जो है वो की है, लेकिन इसमें क्लास इंटरवल साथ में दे दिया साइज 5। अब क्लास इंटरवल मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि क्लास इंटरवल 5 से मुराद ये है, जैसे टेस्ट लिया जाता है क्लास में किसी भी सब्जेक्ट का, तो अक्सर टीचर कहता है अगर 50 में से उसका पेपर हुआ है तो अक्सर कहते हैं जिनके 40 से कम है वो खड़े हो जाएं, फिर उनको बिठा दिया जाता है, फिर 30 से 40 के दरमियान है जो वो खड़े हो जाएं, फिर उनको बिठाया जाता है, फिर कहा जाता है कि जी 20 से 30 के दरमियान वाले बच्चे खड़े हो जाएं। फिर क्या होता है, बेसिकली वो टीचर जायज़ा ले रहा होता है इस चीज़ का कि कितने जो है वो स्टूडेंट जो है बिलो द एवरेज लाइन है, कुछ एवरेज हैं या टॉपर्स हैं। ठीक है, तो सम टाइम ऐसे भी वो डाटा ले सकता है टीचर के, बताएं वो कितने बच्चे हैं जिनके 50/50 आए हैं, तो कुछ बच्चे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो क्लास इंटरवल डिसाइड किया जाता है। जैसे उसने अब कहा कि 5 का क्लास इंटरवल लेना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जब जो सबसे छोटी वैल्यू, अच्छा उसने जो है ना वो आगे क्वेश्चन के अंदर हिंट दिया हुआ है कि क्लासेस कैसे बनानी है। जैसे 20 से 24 की पहली क्लास आएगी। ठीक है, क्लास इंटरवल जो है वो 20 से 24 का आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20 to 24, क्योंकि उसने गिवन दिया हुआ है। अब जरा तवज्जो करो, इस पोर्शन में वो बच्चे आएंगे जिनका वेट जो है वो 20 से लेके 24 तक है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो ये 5 की इस क्लास इंटरवल का साइज जो है वो 5 है। वो कैसे पता चला, 20, 21, 23, 20, 21, 22, 23 एंड 24, इस तरह ये जो है 5 का जो है वो साइज बनेगा। नेक्स्ट जो है 24 के बाद क्या आएगा, 25, 26, 27, 28, 29, इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 25 से 29। अब ये वाला जो है ये भी उसने दिया है, लेकिन आगे उसने डॉट लगा दिया कि 100 ऐसे जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं वो है 40, तो हम 40 तक उतने क्लास इंटरवल बनाएंगे कि 40 भी इसके अंदर जो है वो आ जाए। ठीक है बेटा, तो आप जरा देखो तो ये बन जाएगा नेक्स्ट 30 से लेके, अब वही काम 30, 31, 32, 33, 34। ठीक है, ये 34 आ जाएगा। नेक्स्ट 35 से 39 एंड नेक्स्ट है जी 40 से, क्योंकि 40 इसमें आ नहीं रहा और 40 हमारे डाटा के अंदर मौजूद है, इसलिए ये जो आएगा 40 से लेके 44 तक जो है वो हमारे पास बनेगा। ठीक है बेटा, अब ये जो है ना इस टेबल पे जाने से पहले इसकी अगर हम अरेंजमेंट कर लें डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि हमें डायरेक्ट जो है वो आंसर पता चल ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे छोटी वैल्यू की तरफ चलते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो नज़र आ रही है 21। ठीक है, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 21 है, तो ये 221 हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह 22 देखो, 22 डाटा अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन इससे ये होता है कि हमारा टेबल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, डायरेक्ट जो है वो एक्यूरेट डाटा जो है हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट 23 के लिए देखें जी 1 है, 2 जी 2 है जी, 23 जो है वो 2 टाइम आया। नेक्स्ट 24 देख लेते हैं, 1 जी, 24 जो है वो 1 टाइम ही है। नेक्स्ट 25 देखें जी स्टूडेंट्स, ये हमने डाटा अरेंज कर लिया है। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अब हम इसको फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव करवाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो इंटरवल है वो है 20 से 24। तो हम देखेंगे 20 से 24 के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 जो है वो हम फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे। उसके बाद
25 से लेके 29 तक 25 to 29 जो है वो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 10 आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे 30 to 34, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाएगा। इसी तरह 35 to 39, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 39 तो है नहीं है तो यहाँ पर जस्ट 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 1 2 3, तो ये जी हमारे पास 3 जो है वो आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टैली मार्क्स लगाने हैं, तो टैली मार्क्स का मेथड हमने सीखा हुआ है। तो कैसे 1 2 3 4 5 इसके ऊपर आएगा और 6 जो है ऐसे। नेक्स्ट 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 10, ठीक है। तो 10 लगा दिए। नेक्स्ट 12 के लिए लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 5वां ऊपर आएगा, 10वां ऊपर आएगी, वो जो 10th लाइन होगी वो ऊपर आएगी, 15th जो है वो ऊपर आ जाएगी। इसी तरह 9 देख लें 1 2 3 4 और ये 5th लाइन ऊपर 6 7 8 9 1 2 3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जी हमारे पास CF हमने फाइंड करना है, तो CF भी कैसे फाइंड करते हैं कि पहला डिजिट वैसे ही आ जाएगा, इसको इसमें प्लस करना है। तो 6 + 10 किसके इक्वल आएगा 16 के, तो 16 + 12 आ जाएगा हमारे पास 28। 28 + 9 कितना हो जाएगा 28 + 9 हमारे पास 37, 37 + 3 40। तो बेटा CF देख लो वही आया 40 आया, जो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास 40 हैं, तो CF भी लास्ट पे आपके पास 40 आया, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती 6 + 10 या 16 + 12 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आइडिया है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने 2 लिखे लास्ट पे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट उसने कहा फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड द मिड पॉइंट्स। अब क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए मैं वैसे तो आगे टेबल बनाना चाहिए लेकिन जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो है ना बना देता हूँ आपको कि क्लास बाउंड्रीज जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो क्लास बाउंड्री में ये जो क्लास लिमिट को ही बेसिकली हमने देखना होता है। तो जैसे ये क्लास लिमिट मैंने लिखी है ना 20 to 24, ठीक है, 20 to 24 ऐसे मैंने लिखा। अब ये वाली जो होती है बेटा इसको कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री तो अभी हम वो बनाएंगे ना। और ये वाली जो होती है अपर क्लास, तो क्या करना है कि जो लोअर क्लास होगी उसमें से 0.5 माइनस कर देने हैं। 20 में से 0.5 अगर माइनस करोगे तो क्या बनेगा 19.5। और जो अपर क्लास बाउंड्री होगी उसमें क्या करेंगे 24 जो भी वैल्यू होगी उसमें प्लस करना है 0.5। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 24.5। सेम यही करते जाना है। यहां से माइनस करोगे तो क्या बनेगा 24.5 और यहां प्लस करोगे तो 29.5। इसी तरह यहां पर 29.5 और यहां पर 34.5। यहां पर लोअर में 34.5 और यहां पर 39.5, 39.5 एंड 44.5। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्लास बाउंड्री जो है वो हम इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का मेथड देखते हैं। मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट जो है ना वो निकालने का एक फॉर्मूला है। जो दोनों क्लास लिमिट होंगी या क्लास बाउंड्रीज होंगी उनको आपने प्लस करना है एंड देन डिवाइडेड बाय 2 करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 + 24 = 44 है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आपके पास 22 आ जाएगा। तो बेटा इस तरह आप ये मिड पॉइंट जो है वो निकाल सकते हो। और मिड पॉइंट का जो सिंबल है, जैसे फ्रीक्वेंसी का सिंबल f है, तो इसको हम x से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल में आएंगे 6.2 में, तो हम नेक्स्ट भी करेंगे। इसी तरह बेटा आपने ये 25 + 29 = 54 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आपके पास 27 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो कैलकुलेटर के साथ ही होंगे, विदाउट कैलकुलेटर जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास ये 32 आएगा, ठीक है। 35 + 39 इसको करोगे तो आपके पास 74 और ये 37। नेक्स्ट बेटा 44
40 को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 एंड देन 42। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी नोट करो, तो वैसे ये मिड पॉइंट में 22 प्लस 5 करोगे तो 27, 27 प्लस 5 32 आ गया, फिर इसी तरह प्लस 5 करते गए तो आपके पास ये नेक्स्ट आंसर्स भी निकल सकते हैं इस तरह। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा उसने जो वैल्यू स्टेटमेंट हमें दी है, फॉर्म द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द 30 टीचर सैलरी। टीचर्स की सैलरी है जी, ठीक है, 100 रुपये से स्टार्ट हो रही है, 450 है। अच्छा नहीं, 100 रुपये से स्टार्ट नहीं हो रही, वो उसने क्लास इंटरवल जो है बताया है कि 100 रखना है। अब वो जो 100 लिखा है ना, वो डाटा का हिस्सा नहीं है, जो डाटा हमने लिखा हुआ है ना वो इसका हिस्सा नहीं है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था ना क्लास साइज जो है वो 5 होना चाहिए, इसमें उसने क्लास 5 जो है वो रखा है 100, ठीक है। और डाटा स्टार्ट हो रहा है आपका 450 से, तो 450 से लेके ये 1240 तक जो है डाटा है। और मेक दी क्लास उसने 450 टू 549, ठीक है। समटाइम बच्चे यहाँ पर आप गलती करते हैं अक्सर के 450 से लेके 550 तक, 450 से 550 तक 100 नहीं बनते, वो 101 डिजिट बनते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐसे ही आपको बताया था ना, वो गिनती करके 5 का इंटरवल, तो 450 क्योंकि उसमें शामिल है, 451 से नहीं शुरू हो रहा, 450 से शुरू हो रहा है, तो इस तरह वो 549 पे ही 100th वैल्यू जो है वो बन जाएगी। तो इस तरह क्लास इंटरवल आपने बना के उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसमें बता देनी है आपने, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके अंदर आएगी, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरीके से है, सिर्फ उसने सिचुएशन चेंज की है, डाटा जो है वो सेम वैसे ही आ रहा है कि लोड शेडिंग है, 30 इलाकों को विजिट किया है, तो कौन से इलाके में या कौन से एरिया में कह लो कि कितने घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, तो वो इसमें बताना है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में डाटा जो हमें दिया गया है उसमें एक टेबल दिया गया है, ग्रुप डाटा फॉर्म दी गई है। जैसे पहले डाटा जो दिया जाता था वो दिया जाता था सिंपल जैसे दिया जाता है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, तो वो हमारे पास होता था अनग्रुप डाटा। अब उसने 7 क्लासेस जो हैं वो गिवन की हुई हैं, तो ये जिसमें क्लासेस गिवन हो वो और फ्रीक्वेंसी हो, और इसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा कहते हैं, ठीक है बेटा। तो वो कहता है कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी एंड कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बेसिकली डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं, तो दोनों में डिफरेंस है, तो लेकिन है इजी है। तो इसी तरह हमें जो गिवन है वैल्यू वो बेटा ये टेबल गिवन किया हुआ है और कहा है कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो ड्रा करके दिया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे, जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू चीज़ें हैं वो फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट जो है वो सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट को मैंने आपको बताया एक्स से डिनोट करते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है मिड पॉइंट को निकालने का, कि दोनों जो हमारे पास ये डिजिट्स हैं इनको आप प्लस करोगे, जो क्लासेस लिमिट दी गई हैं या वेट्स दिए गए हैं 20 प्लस 24 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ रहा है 22 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपने लाजमी यूज़ करना है ताकि गलती के चांसेस जो हैं वो ना रहें। तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। नेक्स्ट 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 32 आएगा। और नेक्स्ट जो है वो 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 एंड 37। और नेक्स्ट जो है वो 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2 42। और 45 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2 47। और नेक्स्ट आएगा 50 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 2 52 जो है वो हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले जो हमारे पास है पॉलीगन हम ड्रा करते हैं। अब पॉलीगन जो है वो दो चीज़ों के दरमियान जो है वो ड्रा किया जाता है, फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट्स, ये आपने याद रखना है। तो पॉलीगन जो है बेटा वो ड्रा की जाती है फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट के दरमियान। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, जिसमें अब यहाँ पर जो मिड पॉइंट जो है वो
एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा और फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगी। अब फ्रीक्वेंसी पहले देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम 22 आ रही है हमारे पास। तो हम 2 के इंटरवल बना लेते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा डेफिनेटली, दोनों तरफ से 0, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हमने मिड पॉइंट देखने हैं। तो मिड पॉइंट में आपने एक बात खास तौर पे ख्याल रखनी है, आप जरा तवज्जो करें। तो एक खास सीक्वेंस आपको नजर आ रही होगी। 22 में प्लस करो, क्या बनेगा 27, 27 में प्लस करो 32, 32 में प्लस करो, इस तरह 5 प्लस करते जा रहे हैं और हमारे पास आंसर्स आते जा रहे हैं। तो 22 से पहले क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर इससे पहले हम लिखते तो क्या आता 17, और इसके बाद अगर हम लिखते तो 57 आना था। ठीक है, अब इन दोनों की जरूरत क्यों आई है वो मैं अभी बताता हूं। तो हमने स्टार्ट कहां से लेना है, 17 से। ठीक है, 17, नेक्स्ट क्या है जी 22, नेक्स्ट 27, फिर 32 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद 42 है, 47 है, 52 है और 57 है। ठीक है, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने जो है ना वो पॉइंट्स ड्रा करने हैं कि यहां से 22 के सामने क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी 5 आ रही है, लेकिन 17 पे फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 17 पे अगर देखा जाए, जैसे 22 पे फ्रीक्वेंसी 5 है, 27 पे 8 है, 32 पे 13 है, 17 पे क्या आएगी 0, क्योंकि 17 पे तो कोई डाटा ही नहीं है। इसी तरह 57 पे भी 0 आएगा। तो फर्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट आएगा ये वाला 17, बिल्कुल यही पॉइंट हमारे पास बनेगा। उसके बाद 22 मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, और फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 5। तो 5 देखो ये 4 और 6 के दरमियान आ रहा है। ठीक है, यहां से अगर आप पॉइंट ड्रा करोगे तो ये पॉइंट जो है यहां पर ड्रा होगा 22 एंड 5, तो ये पॉइंट ड्रा हो गया। उसके बाद 27, 8, 27 यहाँ पे है, 8 कहाँ पे आ रहा है जी, तकरीबन यहाँ पर जो है वो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 32 के सामने 13 है, तो यहाँ से 13 जो है 12 और 14 के सामने अगर आप देखो तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, 22 है जी, 37 जो है वो 22 हाईएस्ट पॉइंट जो है इसका बन रहा है। 42 15 पे है, 42 हम देखेंगे 15, ये 14 और इसके दरमियान बन रहा है। ठीक है, उसके बाद 47 जो है हमारे पास 10 है, तो ये 10 इसके सामने आएगा, 47 के सामने यहाँ पर बनेगा। उसके बाद 52 8 पे है, तो 52 ये 8 यहाँ से आएगा और जो है इसके इक्वल बनेगा। उसके बाद बेटा क्या है 57 पे तो फ्रीक्वेंसी है ही कोई नहीं है, तो ये 57। अब क्या करना है, अब इन पॉइंट्स को आपने ऐसे मिला देना है ऐसे। ठीक है, जैसे ड्राइंग करते हैं, ड्रा करते हैं ना, वैसे ही आपने हाथ से इसको वैसे ड्रा करना है। ठीक है, अब ये आपने डाटा अक्सर क्रिकेट मैचेस वगैरह में देखा होगा, जहाँ पर वो ऐसे ड्रा होता है जिसमें वो बताता है कि इतने ओवर हो गए हैं और इस ओवर में इतना हायर स्कोर जो है वो हुआ है, और डॉट्स बॉल्स बनी होती हैं छोटी छोटी सी कि यहाँ पे इस ओवर में जो है वो आउट हुए हैं। ठीक है, तो ये वो डाटा तो नहीं है, लेकिन इस तरह जो है वो ग्राफिकली डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसमें मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं पॉलीगन। और पॉलीगन से रिलेटेड बेटा MCQs भी आता है, जिसमें वो कहता है कि पॉलीगन की जो होता है हमारे पास फिगर बनती है वो एक क्लोज्ड फिगर बनती है। ठीक है, इसमें जो समझने वाला पॉइंट है ना वो ये है कि देखो क्लोज बन रही है, डाटा कहीं से भी ओपन नहीं है, और इसी वजह से हमने वो 57 और 17 का यूज़ किया ताकि ये क्लोज्ड हो सके, क्योंकि अगर ये 17 या 57 ना होता तो ये दोनों लाइंस आनी नहीं थी और ये हवा में ऐसे सारा बन जाना था। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जब पॉलीगन ड्रा करना है तो आपने एक डिजिट पीछे को भी फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट मूव करवाना है और एक डिजिट आगे को भी हमने एक वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा जो है वो पॉलीगन की जो है वो ड्राइव हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हिस्टोग्राम की तरफ। अब हिस्टोग्राम के लिए बेटा क्लास बाउंड्रीज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। अब क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जो लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास होगी उसमें 0.5 कम करेंगे, तो ये 19.5 से लेके आएगा 24.5 और अपर में एक प्लस कर देंगे, इस तरह ये 24.5, 29.5, 29.5, 34.5,
34.5 से 39.5, 39.5 से 44.5 और यहाँ आ जाएगा 44.5 से 49.5, 49.5 से नेक्स्ट आएगा 54.5। ये हमारे पास इनकी क्लास बाउंड्रीज हो गई हैं। तो ये बेटा मैं रिमूव करने लगा हूँ पॉलीगन वाला। हिस्टोग्राम को अब ड्रॉ करते हैं। अब जो हिस्टोग्राम का हमारे पास जो ग्राफ है वो ड्रा होगा फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री के दरमियान। तो उसके लिए भी हमें एक्स एक्सिस जो है और वाई एक्सिस रिक्वायर्ड होगा। अब यहां पर जो है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो फ्रीक्वेंसी आएगी। अब फ्रीक्वेंसी का तो सेम वही रूल आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22, क्योंकि मैक्सिमम 22 तक ही हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब जो है बेटा क्लास बाउंड्रीज लेनी है, तो क्लास बाउंड्रीज कहाँ से शुरू हो रही है? 19.5 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19.5, नेक्स्ट आएगा हमारे पास 24.5। अब नेक्स्ट 24.5 सेम आ गया ना, 24.5 से 29.5, यहाँ पर 29.5 आ जाएगा और नेक्स्ट 29.5 से 34.5, 34.5, 39.5, नेक्स्ट 44.5, नेक्स्ट 49.5, नेक्स्ट 54.5। तो ये बेटा हमने बेसिकली इंटरवल लगा लिए कि 19 पॉइंट से 24.5 दो पॉइंट्स लिखे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सेम था, उसको दोबारा लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, वो वहीं पे आएगा। तो नेक्स्ट 29.5, इस तरह मैंने ये जितने भी थे पॉइंट्स वो यहाँ पर ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो है ना देखना है कि 9 इंटरवल जो है हमारे पास, इसमें जो है ये वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। अब ये जो इंटरवल था 19.5 से लेके 24.5 तक, क्या उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 5 आ रही है। देखें इसमें मिड पॉइंट की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का हिस्सा था तो मैंने पहले ये बना लिया। तो हमने सिर्फ फोकस करना है क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी पे। तो ये जो इंटरवल है ये कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है? 5 दे रहा है, ठीक है। अब 5 कहाँ आ रहा है? 4 और 6 के दरमियान। तो मैंने क्या करना है, ये वाली चीज़ को ऐसे ड्रॉ कर देना है कि ये वाला जो इंटरवल है वो कहाँ तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इंटरवल 24 से 29.5 वो कहाँ तक जा रहा है? 8 तक। तो इसको हम यहाँ से 8 तक और ये वाली लाइन को भी ऊपर ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी ऐसे। नेक्स्ट 29.5 से 34.5 थर्ड वाली वैल्यू 13 तक लेके जा रहा है जी। 13 कहाँ पे? 12 और 14 के दरमियान है। तो ये हमने ऐसे इसको जो है वो ड्रा कर देना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट 34.5 से 39.22 है जी। 22 ये ऐसे जाएगा लास्ट तक जी। नेक्स्ट बेटा 39.5 से 44.5 15 आ रहा है। तो 15 देखो यहाँ पर जो है वो बनेगा ऐसे, ठीक है। ये ले, ये हमारे पास ड्रॉ हो गया। उसके बाद 44.5 से 49.10 है। तो 10 कहाँ पे आ रहा है? ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप ड्रॉ कर दें ऐसे। उसके बाद लास्ट है जी हमारे पास 49.5 से 54.5। तो 8 फ्रीक्वेंसी दे रहा है। तो 8 यहाँ से ऐसे आएगी और इसको आप ऐसे ड्रा करोगे। तो बेटा इस तरह जो है हमारे पास ये हिस्टोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा, जो दो वैल्यूज़ की मदद से एक फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन होगी। नेक्स्ट जो है क्लास बाउंड्री हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री निकालने का मेथड वही है, लोअर में माइनस करना है और अपर क्लास में प्लस कर देना है 0.5, ठीक है। उसके बाद आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं और उनको फिर ज्वाइन करवा देना है। तो ये बेटा आप जो हिस्टोग्राम का जो आप फिगर देख रहे हो तो ये छोटी छोटी जो है रेक्टेंगल्स बन रही हैं। तो अब आपने ये भी पॉइंट याद रखना है कि जब हिस्टोग्राम आएगा तो आपके माइंड में फॉरन जो है वो रेक्टेंगल का वर्ड आना चाहिए कि रेक्टेंगल्स जो है ना वो इसमें बनती हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज बोर्ड में कई दफ़ा आया हुआ है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है बेटा। इस तरह ये इंटरवल जो है ना वो आपस में मिलते जाएंगे और एक एक ब्लॉक जो है वो ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। और इस तरह पूरा आपका जो ग्राफ जो है वो ड्रॉ
हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हमें पता चल रहा है, सेम इस तरह ग्राफ में भी पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इंटरवल है हाई वो कौन सा गया, 34.5 से 39.5, ठीक है, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 22 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है फ्रीक्वेंसी आ रही थी। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपने इसको ड्रा कर लेना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 6.1 के वाले से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।